Welcome students to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Amrita Kulkarni and today we are going to learn the first unit, second lesson, odd one in. This is the story about the two girls, रीमा and मालती. इसमें जो रीमा नाम की लड़की है वो मॉडर्न ख्यालात की, स्टाइलिश रहने वाली, ऐसे शहर में पढ़ने वाली लड़की है और उनकी स्कूल में एक मालती नाम की लड़की जो कहीं गांव से आई हुई होती है वो एडमिशन लेती है। मालती की जो इंग्लिश की एसेंट होती है, मतलब उसके इंग्लिश बोलने का तरीका होता है, वो थोड़ा सा अजीब होता है और उसके वजह से रीमा मालती को पसंद नहीं करती। रीमा और उसके दोस्त मालती का बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये एक ऑड वन इन नाम की जो स्टोरी है ये लिखी है तिथि तवोरा ने। ऑड वन इन मतलब जैसे हमारे इसमें साइंस में क्वेश्चन होता है ऑड वन आउट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम कैटेगरी के कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और उसमें एक वर्ड होता है जो दिए हुए कैटेगरी का अगर ना हो तो हम लोग उसे ऑड कहते हैं। वैसे ही ऑड वन इन मालती के लिए ये सब उसके साथ में रहने वाले जो बच्चे थे वो उसे हमेशा और समझते थे। देखते हैं हम लोग स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल? आस्क मदर एज रीमा सैट डाउन फॉर डिनर। जैसे ही रीमा रात का खाना खाने के लिए बैठी वैसे ही मम्मी ने पूछा, बेटा आज का दिन कैसे रहा? आज का आपका पहला दिन कैसे रहा स्कूल का? ओके, रीमा श्रग, ठीक था। नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन। नो लेसन्स मीन्स आज कुछ पढ़ा है नहीं, जस्ट सेटलिंग इन, हम लोग सिर्फ बैठे थे, बिठा के रखा था या कुछ एंगेज करके रखा था। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास? एनक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। रीमा के पापा ने रीमा से पूछा कि आपके क्लास में कोई न्यू गर्ल आई है? ओनली वन, मालती, एंड शी इज फनी। हाँ, मालती नाम की एक लड़की है जो आई है एंड शी इज वेरी फनी, बहुत अजीब ही है। ग्रीम्स रीमा एज शी हेल्प हरसेल्फ टू द सैलड। ऐसे रीमा ने कहा जब वो खुद के लिए सलाद परोस रही थी। वाई डू यू से दैट? आस्क मिस्टर सेन। रीमा के पापा ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो? शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज कम फ्रॉम द अनदर स्टेट, स्नीफ रीमा, नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री। रीमा ने कहा कि वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकती, वो कहीं और गांव से आई है। कहीं नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री, कहीं तो भी किसी जगह का नाम उसने बताया और रीमा ने कहा कि पापा वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकती, वो कहीं और गांव से आई है। ओ, children from that state are supposed to be clever. They are specially good at maths, said Mr. Sen quietly. पर उसके पापा ने क्या कहा? अच्छा, पर वो स्टेट से आए हुए बच्चे तो बहुत ही होशियार होते हैं, स्पेशली दे आर गुड एट मैथ्स, उनका जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही अच्छा होता है। वेल, दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल। हाँ होगा, पर ये इतनी अच्छी नहीं लगती, ये कुछ स्मार्ट नहीं लगती, मतलब होशियार नहीं लगती। ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल, मतलब बालों को बहुत तेल लगाने वाली, बिंदी लगाने वाली एंड वो ऐसे रहने वाली। गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक रीमा। रीमा ने उसकी मिमिक्री करके बताई कि वो इंस्टेड ऑफ गुड मॉर्निंग शी सिंग गुड मॉर्निंग टीचर। हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस, मतलब रीमा के मम्मी पापा जो साथ में बैठे थे उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, रीमा उनकी अकेली बेटी थी। दे डोटेड ऑन हर बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स। I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti,
sighed Mr. Sen as he rose from the table. खड़े होते हुए रीमा के पापा ने कहा, मतलब मिस्टर सेन ने कहा कि मैं ऐसी आशा करता हूँ, आई डू होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स मालती के लिए कुछ मुसीबत नहीं खड़ी करोगी. रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट ओनली. रीमा और उसकी जो फ्रेंड्स की गैंग थी, उन्होंने वही करने का ही तो सोचा था. नेक्स्ट मॉर्निंग द माइन्यूट मालती एंटर्ड द क्लास. दे ऑल कोरस. दूसरे दिन दूसरी सुबह जब मालती क्लास में एंटर कर रही थी, मतलब क्लास में आ रही थी, तो सारे बच्चे, मतलब रीमा और उसकी गैंग, सब मिलके कोरस मतलब एक साथ मिलके चिल्लाए, गुड मॉर्निंग. पुअर मालती, बेचारी मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर. वो इतनी सिंपल ख्यालात की थी कि शायद उसे पता ही नहीं चला कि सब लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं. She beamed back at them and replied, "Good morning." मतलब उसने भी उनकी तरफ देखा और सब लोगों को रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग. शहनाज giggled, "Why do you put so much oil on your hair?" शहनाज रीमा की फ्रेंड ही थी, मतलब उसकी फ्रेंड की गैंग में लड़की थी. शहनाज giggled, शहनाज ने पूछा, Why do you put so much oil on your hair? तुम इतना तेल क्यों लगा लेती हो बालों को? She asked rudely, बहुत ही रूडली बात की. मालती looked offended but did not reply. मतलब मालती को बुरा लगा पर मालती ने कुछ बोला नहीं. And skirt so long, said Claire catily. जो दूसरी फ्रेंड थी क्लेयर नाम की, उसने भी बोला, देखो आपका स्कर्ट, देखो तुम्हारा स्कर्ट कितना लंबा है. मालती फ्लश. शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड. मालती कुछ कहने वाली थी, उतने में टीचर क्लास में आ गए. एज द क्लास प्रोग्रेस एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेनेवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन. जैसे क्लास शुरू हुआ सब लोग सरप्राइज हो गए थे, मतलब सब लोगों को लग रहा, मालती जैसे ही टीचर क्वेश्चन पूछ रहे थे वैसे मालती अपना हाथ ऊपर करके सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे. तो सब लोगों को सरप्राइज फील हुआ. यस मालती, यू आंसर, सेड द टीचर. टीचर ने कहा, हाँ मालती तुम इसका आंसर दे सकती हो. मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन द एप्रिसिएशन. मालती ने आंसर सही दिया, जवाब सही दिया और टीचर ने एप्रिसिएशन मतलब कि हाँ आपका आंसर सही है ऐसे रिप्लाई किया. व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम हर मदर सेड, साउंड लाइक अ क्लेवर गर्ल. जब ये बात रीमा ने घर पे बताई तो रीमा की मम्मी बोली कि सुन के तो ऐसे लगता है कि लड़की होशियार है. What is the use? said रीमा uncharitably. रीमा ने कहा, ऐसे होशियारी का क्या मतलब? Her English is so atrocious. उसकी जो इंग्लिश है, मतलब होशियार रहने का क्या यूज? उसकी जो इंग्लिश है वो बहुत ही बुरी है. The same may be said of your Hindi, countered Mr. Sen sharply. जैसे ही रीमा ने ऐसी बात बोली मालती के लिए, वैसे ही एट द सेम मोमेंट उसके पापा ने रीमा से कहा कि बेटा ये तो सेम थिंग तुम्हारी हिंदी के साथ भी है. जैसे उसकी इंग्लिश खराब है वैसे तुम्हारी हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं है. ही वॉज गेटिंग क्वाइट सीक ऑफ रीमाज एटीट्यूड. उन्हें जो रीमा का एटीट्यूड था, मतलब किसी को ट्रीट करने का जो तरीका था, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया. इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट. मिसेस सेन उनको भी, मतलब उनकी रीमा की मम्मी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई. दैट नाइट रीमा's पेरेंट्स डिस्कस द मैटर. उसी रात रीमा के मम्मी पापा ने वो चीज़ डिस्कस की. वी पुट रीमा इनटू गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट. हम दोनों ने रीमा को अच्छी स्कूल में क्यों डाला? क्योंकि हम लोग चाहते थे कि वो एकदम होशियार और कॉन्फिडेंट बने. बट आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है,
शी इज टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नोब, मतलब वो एक अजीब से जैसे सोशल कैटेगरी देख के बात कर रही है। सेड मिस्टर सेन सैडली, सोशल कैटेगरी मतलब सामाजिक दर्जा देख के, मतलब पोजीशन देख के बात कर रही है। मुझे इस बात का बहुत ही बुरा लग रहा है। द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। उसके बाद आने वाले शनिवार के दिन स्कूल में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन थी। रीमा, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. रीमा जो इंग्लिश सॉन्ग के कैटेगरी में उसने नाम दिया था पार्टिसिपेट करने के लिए, वो अचानक शॉक हो गई कि उसने मालती का भी नाम देखा हिंदी सॉन्ग की कैटेगरी में। उसे लगा ऑयली प्लेट सिंग्स ऑल्सो, मतलब तेल डाल के चोटी बनाने वाली लड़की भी गा सकती है। शी सेड स्नीडली टू क्लेयर, क्लेयर उसकी जो दोस्त थी उसको। क्रॉक्स यू मीन, गीगल क्लेयर, दे वेर टू बी प्रूव रॉन्ग। मालती सैंग ब्यूटीफुली, पर जब सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुई तो उसमें मालती ने बहुत ही अच्छा गाना गाया। शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन वॉइस, उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही मधुर थी। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू चीर व्हेन मालती सैंग। रीमा ने और उसके दोस्तों ने डिसाइड कर लिया था कि जब भी मालती गाना गाएगी तब हम लोग उसको बहुत चिढ़ाएंगे, हम उसे अच्छे से गाना नहीं गाने देंगे। बट देयर वॉज सच एब्सोल्यूट साइलेंस, दे डिड नॉट डेयर टू। पर जब मालती गाना गा रही थी तो ऐसी साइलेंस फैल गई थी कि उन्होंने हिम्मत भी नहीं की, रीमा ने और उसकी दोस्तों ने हिम्मत भी नहीं की कि वो मालती को चिढ़ाए। दे वर श्योर टू गेट कॉट, क्योंकि उनको डर था कि अगर ऐसे में हम अगर चिल्लाए तो हम पकड़े जा सकते हैं। When Malti finished, the principal was the first one to start the clapping, followed by the teachers and the students. जब मालती का गाना खत्म हुआ तब सबसे पहले प्रिंसिपल सर ही थे जो खड़े रहे और उन्होंने क्लैपिंग की, तालियां बजाई। फॉलोड बाय टीचर्स, उसके बाद टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने। नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन मालती वॉन द फर्स्ट प्राइज। किसी को शौक नहीं लगा, मतलब अजीब नहीं लगा कि मालती को फर्स्ट प्राइज मिला, क्योंकि सब लोगों ने उसका गाना सुना था और सबको वो पसंद आया था। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, रीमा भी पहले आई थी उसकी कैटेगरी में। रीमा ने इंग्लिश कैटेगरी में इंग्लिश सॉन्ग के लिए गाना गाया था तो उसमें वो भी पहली आई। समहाउ शी फेल्ट नो जॉय, पर उसको बिल्कुल खुशी नहीं हुई कि वो पहली आई। एज द टर्म प्रोग्रेस, जैसे जैसे दिन चलते जा रहे थे, टर्म प्रोग्रेस मतलब जैसे स्कूल का ईयर चल रहा था, इट वॉज एबंडेंटली क्लियर टू ऑल दैट मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड। वैसे धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आ गया था कि मालती एक होशियार लड़की है। शी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट, मतलब वो शांत, बहुत ही पढ़ाकू और होशियार है, इंटेलिजेंट। शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज़, मतलब ऐसी नहीं बात थी कि वो सिर्फ पढ़ाई में होशियार थी, पर वो स्पोर्ट्स में भी उतनी ही होशियार थी। हर फोर्टी वॉज मैथमेटिक्स, मतलब उसका पसंदीदा सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड नीबल ब्रेन, वो जो इतना सिंपल रह रही थी, अपीयरेंस मतलब जितनी सिंपल दिखती थी वो उससे दिखाई दे रहा था कि वो कितनी होशियार है। स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल्स बिगेन सीकिंग हर हेल्प इन द मैथमेटिक्स। स्लोली मतलब धीरे धीरे क्लास की जो बाकी लड़कियां थी वो धीरे धीरे उसकी मदद ले रही थी मैथमेटिक्स में। हेल्प विच शी रेडियली एंड शेयरफुली गेव, और मालती उनको अच्छे से हेल्प भी करती थी। द टीचर्स हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग, और सब टीचर्स को ऐसी होशियार और रिस्पेक्ट देने वाली लड़की तो पसंद ही थी। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो befriended her, टीचर्स को तो पहले से पसंद ही थी, पर अभी उसकी क्लास की लड़कियों को भी अब वो पसंद आने लग गई थी। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो, दे स्टबर्नली डिसलाइक मालती। रीमा और उसकी जो फ्रेंड्स थे वो मालती से नफरत ही करते थे,
दे वेर अ स्टाइलिश लॉट, क्योंकि वो अच्छे रहने वाले थे. एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड alter the fact that she was not their type. They never lost a chance to poke a fun at her, particularly her English. रीमा और उसके दोस्त लोग मालती को पसंद ही नहीं करते थे क्योंकि वो अच्छे खासे रहने वाले थे और मालती उनके टाइप की नहीं थी, ऐसे वो लोग सोचते थे. They never lost a chance to poke a fun at her. वो कभी भी मौका नहीं छोड़ते थे उसे चिढ़ाने का. Particularly her English. उसकी इंग्लिश में उसे इंग्लिश के लिए चिढ़ाने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ते थे. मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर. मालती को बहुत बुरा लगता था. वन डे शी वॉज ऑन वर्ज ऑफ द टीयर्स व्हेन रीमा मॉक एट हर mercilessly because she said ask instead of ask. एक दिन क्या हुआ, मालती शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ द टीयर्स, मतलब वो बस रोने में ही आ गई थी जब रीमा ने मर्सीलेसली मतलब अनकाइंडली कहा, कुछ तो भी बोला, क्योंकि मालती ने इंस्टेड ऑफ सेइंग आस्क शी सेड आक्स. आस्क कहने की जगह उसने आक्स कहा, तो रीमा ने उसे मर्सीलेसली कुछ तो भी बोल दिया. मर्सीलेसली मतलब अनकाइंडली. हर वॉइस ट्रिम्बलिंग. मालती सेड आई नो माई इंग्लिश इज वीक, योर्स इज गुड, प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट. मालती ने कहा रीमा से, मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश बहुत ही खराब है, वीक है. योर्स इज गुड, तुम्हारी तो अच्छी है. विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट, मुझे तुम मदद करोगी मेरी इंग्लिश अच्छी होने में. आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती. रिप्लाइड रीमा विथ एन एग्जैगरेटेड एसेंट. मतलब ऐसे चिढ़ के उसने मालती से आंसर किया कि मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती. स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इज नॉट ईजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप. अच्छे से इंग्लिश में बात करना ये तुम जैसे गांव में रहने वालों के बस की बात नहीं. मालती's face turned red. मालती को बहुत बुरा लगा. She wanted to retort but could not find the right words. मतलब वो रीमा को बहुत कुछ सुनाना चाहती थी पर उसके पास अच्छे वर्ड्स नहीं थे. She burst into tears and ran off. वो burst into मतलब वो बहुत रोने लग गई और वहाँ से भाग गई. Ran off. That was horrid, रीमा, said शहनाज. शहनाज रीमा की दोस्त ने कहा, ये तो बहुत ही भयानक था रीमा. Yes, agreed नेहा and Claire roundly. मतलब रीमा के जो बाकी के दोस्त थे उन्होंने भी कहा कि रीमा ये अच्छा नहीं था, ये ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी. रीमा was shocked. Her own friends has turned against her. रीमा एकदम शॉक हो गई थी. उसके खुद के जो फ्रेंड्स थे वही उसके अगेंस्ट चले गए थे. She walked off in a huff. वो गुस्से से चली गई. Mrs. Sane found her subdued over lunch but decided not to ask anything. मिसेस सेन मतलब रीमा की मम्मी को पता चला कि कुछ तो हुआ है लंच के टाइम पे, बट उन्होंने कुछ पूछा नहीं. रीमा न्यू दैट, क्योंकि रीमा को पता था शी हैड बिहेव वेरी बैडली. उसका बिहेवियर बहुत ही बुरा था मालती के लिए. शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट. और वो उसे एडमिट भी मतलब उसे उसकी गलती का एहसास भी हो गया था, इवन टू हर सेल्फ. द स्टोरी वॉज रिटन बाय तिथि टवोरा. Thank you dear friends for watching.